मक्का गवाह है, मक्के की गलियां गवाह हैं, वहां के पत्थर गवाह हैं। आका उम्मत के लिए रोए हैं, आका ने उम्मत को बहुत याद किया है। आज अब्दुल कुद्दूस भाई ने ये जलसा सजाया, आका के जिक्र की महफिल सजाई। खुदा की कसम मुबारकबाद के मुस्तहिक है, ये हक अदा किया जा रहा है। आप सुनने आए हैं, आप भी हक अदा कर रहे हैं, इसीलिए कि हम जानते हैं आका ने हमें सारी जिंदगी याद किया है। हम भी सब सारी जिंदगी रहते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक अपने आका को याद करते रहेंगे। मदीने के पत्थर गवाह हैं, मदीने की वादियां गवाह हैं। हुजूर ने उम्मत के लिए बड़े आंसू बहाए। कौन रोता है किसी के लिए, कौन आंसू बहाता है किसी के लिए। जनाबे वाला आका ने आंसू बहाए, कितने आंसू बहाए। सजदे में मेरे आका ने अपने सरे मुबारक को झुका दिया, सजदे में सरे मुबारक रख दिया। इमामुल अंबिया को उम्मत याद आ गई, आका की आंखों में आंसू आ गए। गुनहगार याद आए, आका रोने लगे, आका उम्मत को याद करके रोने लगे। अल्लाह ने मुझे 2 बार मौका दिया, मैं उस जगह को देख के आया, उन पत्थरों को चूम के आया। उन पत्थरों से आज भी खुदा की कसम ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है, यूं लगता है कि अभी यहां से मेरे आका का गुजर हुआ है। आज भी गारे सजदा की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक बख्शी, गुनहगार को जियारत की उस पत्थर के बोसे लिए जहां आका ने अपना सरे मुबारक रखा था सजदे में। गारे हिरा की बुलंदी पे चढ़कर उस खुशबू को सूंघा, उस पत्थर पे अपनी जमीन रखने का मौका मिला जहां मेरे हुजूर ने अपने सरे मुबारक को रखा था। वो पत्थर आज भी गवाही दे रहे हैं आका ने उम्मत को कितना याद किया। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मदीने से बाहर निकले, उम्मत की याद सता रही है, गुनहगारों की याद आ रही है। क्या फिक्र है, यही फिक्र है मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या होगा। और तुझे जुआ खेलते वक्त आका की याद नहीं आती कि आका ने हराम फरमा दिया है, मैं इससे दूर हो जाऊं। तुझे शराब पीते हुए ये डर नहीं लगता कि आका ने, आका की शरीयत ने इसको हराम किया है, मैं इससे दूर हो जाऊं। जिनाकारी करते हुए ख्याल नहीं आता कि मैं इससे बच जाऊं, दूर हो जाऊं। निडर हो के उस काम को करता है, तुझे जरा भी याद नहीं आता मेरे लिए मदीने वाले आका इमामुल अंबिया रोए हैं। मदीने से बाहर निकले मेरे आका, गार के अंदर गए। आज भी वो गार मदीने में मौजूद है, गारे सजदा के नाम से आज भी मौजूद है। ताजदारे मदीना ने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया। गुनहगार याद आए, आका की आंखों में आंसू। हुजूर रो के अर्ज करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कौन किसी को इतना याद कर सकता है। ताजदारे मदीना याद करके रो रहे हैं। 2-4 मिनट नहीं, 10-20 मिनट नहीं, घंटा 2 घंटा नहीं, सारा दिन गुजर गया उसी गार के अंदर सजदे में आका रोते रहे। इधर मदीने में मेरे आका के सहाबा बेचैन व बेकरार, आका नजर नहीं आ रहे। कहाँ है हुजूर, तलाश कर रहे हैं। जिनका गुजारा नहीं होता था हुजूर की जियारत के बिना, वो तड़प रहे हैं हुजूर कहाँ हैं।
एक दूसरे से पूछ रहे हैं आका कहाँ है। इमामुल अंबिया के गुलामों जरा सोचो, एक दिन आका वहीं पे रोते रहे, रात आ गई, रात भर आका वहीं सजदे में उम्मत के लिए रोते रहे। फिर अगला दिन आ गया दूसरा, आका पूरा दिन फिर रोते रहे। दूसरा दिन भी रोते रोते गुजर गया। तीसरा दिन आ गया, आका फिर भी सजदे में सर झुकाए, बगैर कुछ खाए पिए रोते रहे, उम्मत को याद करते रहे। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की जबान पर सदाएं आका उम्मत को याद करके आंसू बहा रहे हैं। ताजदारे मदीना के गुलामों, मोहब्बती से कहा जाता है ये आका की उम्मती से मोहब्बत है, ये आका की हर उम्मती से मोहब्बत है, सारी उम्मत से मोहब्बत का ये आलम है। उधर सहाबा परेशान, बेचैनो, बेकरार, सहाबा दीवानावार तलाश कर रहे हैं, रो रहे हैं, आका नहीं मिल रहे, किधर चले गए आका। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं निकल गया मदीने के बाहर, रहा न गया, तड़प बढ़ती गई, बेकरारी बढ़ती गई। कहते मदीने के बाहर चला गया, मैंने मदीने के बाहर एक शख्स को देखा, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। मैंने चरवाहे से कहा है चरवाहे जरा ये बता दो क्या तूने मेरे महबूब को देखा है। चरवाहा कहने लगा मैं तो जानता ही नहीं कौन है तेरा महबूब, मैं तो पहचानता ही नहीं कौन है तेरा महबूब। आपने फरमाया सुन ले, मेरा वो महबूब है जो मेरा भी महबूब है, जग का भी महबूब है और रब का भी महबूब है। कहने का मकसद ये 3 दिन तक कंटिन्यू आका रोते रहे, आंसू बहाते रहे। ये हुजूर की उम्मत से मोहब्बत है। अब उम्मती अपना मुशाहिदा करे, अपने गिरेबान में झांक कर देखे मैं आका से कितनी मोहब्बत करता हूं, मैं आका को कितना याद करता हूं। शादी आ गई हमारे यहाँ तो हमने नाच गाना तो बहुत किया, मगर अल्लाह अल्लाह नहीं किया, अल्लाह और रसूल का जिक्र नहीं किया। भूल गए इस्लाम, भूल गए शरीयत। फिर तो बस जी 3 दिन पहले से गीत, हल्दी का प्रोग्राम, उसमें डांस, तमाम लड़कों का आलम। अल्लाह खैर करे, अब तो हाल ये हो गया जिसे देखो पीले कपड़ों में, जिसे देखो पीले कपड़ों में, सारा घर पीला हो गया। कहा क्या है, कहा आज हल्दी की रस्म है, हल्दी का फंक्शन है, तुझे हल्दी की रस्म भी याद रहती है, पीले कपड़े पहनना भी याद रहता है, मगर तुझे हुजूर के तरीके याद क्यों नहीं रहते, हुजूर की दी हुई शरीयत याद क्यों नहीं रहती। सुन, एक मुसलमान का तो बस इतना सा काम है, एक ईमान वाले की इतनी सी उसकी जिंदगी का आगाज और उसकी जिंदगी का इख्तिताम बस यही होना चाहिए, वो जिए भी मुस्तफा के लिए, वो मरे भी मुस्तफा के लिए। हर हाल में हुजूर के तरीकों को फॉलो करें, हर हाल में हुजूर के तरीकों को अपनाएं। दुनिया में आका के तरीकों से बेहतर तरीका कोई नहीं, मगर हम खुशियों में भूल जाते सब कुछ। इस्लाम खुशी मनाने से कभी रोकता ही नहीं। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लेना, 40वें में याद आता है इमाम, शादी में तो भूल जाते हैं, और 40वें में बैठ के इंतजार करते हैं इमाम साहब नहीं आए अभी। अरे जाओ बुला के लाओ इमाम साहब को। किसी ने कहा जी वो आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। अरे बाइक लेके जा, जल्दी लेके आ। और शादी में इमाम बेचारा किसी को ढूंढता रहे, भैया मैं भी चलूंगा खाना खाने, किसी मुख्तदी का साथ पकड़ा, चल दिए। पहुंच गए तो वहां कोई टेबल पे बिठाने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं, कोई नेताजी को लेके इधर जा रहा है, एक टेबल साफ करा के उन्हें बिठा रहा, कोई प्रधान को लेके चला, कोई किसी को लेके चला, कोई किसी की ध्यान। अब भूल गए मौलवी को एक तरफ। अब बेचारे इमाम साहब देख रहे हैं, फलाने भाई हम भी आए हैं।
अब बेचारे दो एक नमाजी ऐसे होते हैं, उन्हें इमाम से थोड़ा मोहब्बत लगाव होता है, मोहब्बत होती है, तो वो आते हैं इमाम साहब को बिठाते हैं खाना वाना खिलाने। आए तब कोई ख्याल नहीं, जा रहे हैं तो कोई पूछ ही नहीं रहा, पैदल जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं। आम दिनों में तो ये हाल हो रहा है, अगर बाइक पे बैठ के जा रहे हैं किसी के साथ तो मस्जिद के बाहर एक धमाल चौकड़ी लगी हुई होती है, देखने भाई इमाम साहब आजकल मोटरसाइकिलों पर बहुत टहल रहे हैं, इनके ढंग कुछ सही नहीं लग रहा है। किसी के साथ अगर बाइक पे, अच्छा इसके साथ ज्यादा याराना हो गया है भाई। कोई बेचारा फिक्र कर ले कि लाओ इमाम साहब को जाना है बिसौली, मैं छोड़ दूं मोटरसाइकिल। दो चार बार देख लिया तो बोले भाई इनसे ज्यादा याराना है इमाम साहब का। कहने का मतलब ये कि हमें खुशियों के मौके पर बस दुनिया और दुनियादारी याद रहती है। एक मिसाल बताओ मुझे, एक मिसाल, किसी के यहाँ शादी का मौका आया हो और उसने इमाम साहब से कहा हो कि इमाम साहब हमारे यहाँ शादी है, जरा एक कुरान खानी करवा दो। बताओ कोई गांव में ऐसा आदमी है जिसने बारात वाले दिन कहा हो, मंडे वाले दिन के इमाम साहब आज मंडा है तो जरा घर में कुरान पढ़वा दो, या आप आके पढ़ दो? नहीं। जब से मंगनी हुई होती है तब से प्लानिंग चल रही होती है। सैदपुर से डीजे मंगाएंगे, किसी ने मंसूबा बना लिया बिसौली से मंगाएंगे, आ गया डीजे। इतना खतरनाक बजा, इतना खतरनाक कि ये दिल बाहर निकलने को तैयार, गुर्दे फटने को तैयार। जलसे में तकरीर करने वाले ने, नात पढ़ने वाले ने जरा सी माइक की आवाज बढ़वा ली तो बुड्ढे पीछे से कह रहे हैं अरे यार हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या क्या कह रहे हैं, आवाज बहुत बढ़वा ली इन्होंने। जरा सी को हो गई अरे मियाँ झाँ 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 हो रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। चलो अच्छी बात है, समझ में तो आना जरूरी है, मगर जब धूं 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 हो रही थी तब बुड्ढा बैठा हुआ कह रहा था लल्ला लेके आ गया था डीजे। अरे इस्लाम खुशी मनाने से नहीं रोकता, इस्लाम तो कहता है खुशी मनाओ, मगर कैसे? जिस तरह खुशी मनाने का हुक्म तुम्हें इस्लाम ने दिया है उस तरीके से, जिस तरह जो तरीका मदीने वाले आका ने अता किया है। डीजे आ गया, धूं धूं धूं। अब इन्होंने मियाँ नाचते नाचते बावले हो गए लड़के, शर्ट उतारी, घुमा घुमा नाच रहे, और फिर गाने बावला हूं मैं बावला है, उस पे बावला हूं मैं बावला, अपने आप को बावला भी बता रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, तेरा दिमाग कहां गया? तू अपने आप को बावला बावला कहकर चीखने से बेहतर ये था तू अपने आप को हुजूर का गुलाम बताता, दुनिया तेरी इज्जत करती। तू अपने आप अपने किरदार से दुनिया को दिखाता, मैं मदीने वाले का गुलाम हूँ, उनका नौकर हूँ, दुनिया तेरी इतनी इज्जत करती। जिधर से गुजरता देखने वाले देख के कहते ये आमिना के लाल का वफादार जा रहा है, याद रहे। और जब तू कब्र में पहुंच जाता, इधर तो सब कहते मदीने वाले का ये वफादार है, और जब तू कब्र में पहुंचता तो फरिश्ते भी कहते ये जन्नत का हकदार है। कहने का मतलब ये, अगर हुजूर से मोहब्बत है तो हुजूर के तरीके अपनाओ। अगर हुजूर से मोहब्बत, अब मुहर्रम शरीफ का आगाज होने वाला है, परेशान तो नहीं हुए हो? 2-3 मिनट की बात और कह दूं,
मुहर्रम शरीफ, अब मुहर्रम शरीफ में आप देखना रंग बिरंगी लोग आएंगे निकल के, उन सब पे एक रंग चढ़ा होगा, वो रंग इमाम हुसैन का होता है। मगर फिर उस रंग में भंग डालने के लिए भी कुछ लोग आएंगे, हुसैनी कहेंगे हमें जिक्र हुसैन करना है, जलसा कराना है, तो वो दूसरे वाले आके कहेंगे नहीं 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 नहीं, बोले हमें, वो कहेंगे नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं, एक ताजिया बनाना है ऐसा कि जिसमें ताजमहल का नक्शा हो, फिर वहां खड़े होकर ढोल बजाना है। फिर और उनसे ऊपर वाले लोग, उनसे ऊपर वाली श्रेणी के लोग आएंगे, वो आके कहेंगे कि एक काम नहीं कर लें, इस बार गांव में मुहर्रम में मेला करवाए लेते हैं। तो वो अपनी मेले वाली प्लानिंग लेकर आएंगे, वो मेला लगवा देंगे गाँव में। अब मियाँ औरतें लगाती फिर रही है झाड़ू बुरखों से अपने पूरे मेलों में। मेला किसका? भले इमाम हुसैन का। मुहर्रम के नाम पर मेले सजाकर औरतों को घुमाया जाना, इमाम हुसैन के नाम पर ताजिए बनाकर उसमें कुतुब मीनार के डिजाइन डालना, ताजदारे करबला से मोहब्बत का नाम लेकर उनकी शहादत के दिनों में ढोल ताशे बजाना, जान लीजिए इसको हुसैनियत नहीं कहते, ये हुसैनियत नहीं है। इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजाना कोई हुसैनियत है? अच्छा, मैं एक बात को लेकर कितना बड़ा कंफ्यूज हूं हजरत, एक बात को लेकर बड़ा कंफ्यूज हूं। लोग गमगीन भी होते हैं, सीना भी पीटते हैं, हाय हाय भी करते हैं, रोते भी हैं, मातम भी करते हैं। मतलब ये किस लिए? कह रहे हैं जी हुसैन की शहादत का हमें बड़ा गम है, हाय 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 हाय। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि गम में ढोल बजाना ये कौन सा गम होता है। एक तरफ तो तूने हाय हाय किया, मातम किया, दूसरी तरफ ताशे भी बजा रहा है। ये कैसा गम है? जब तेरा बाप मरा था तू तब भी रो रहा था, मगर तब तूने ताशा नहीं बजाया था, तब तूने ढोल नहीं बजाया था, उस वक्त में तेरा गम अलग था। अब ये कैसा गम है? अब तू रोता भी है, ढोल भी बजाता है। ये हमारी समझ में नहीं आया। एक तरफ तेरी आंखों में आंसू, दूसरी तरफ ढोल, एक तरफ तुझे हुसैन का गम, शहादत इमाम हुसैन का गम, दूसरी तरफ तूने मेला सजा दिया। तेरे घर की औरतें बीच मेले में रोटी पे कबाब रख के खड़े खड़े वहां खा रही हैं। तू हुसैनी भी बड़ा पक्का हो गया, तू गम मनाने वाला भी बड़ा पक्का हो गया, और तेरे घर की औरतें उस दिन बेपर्दा भी घूमती रही। जबकि मेरे इमाम ने अपनी जिंदगी के जाहिरी जिंदगी के आखिरी दिन शहादत से ऐन कब्ल जब तैयार हुए ना, तो जाने से पहले अपनी बहन को बुलाया था। इमाम आली मकाम ने अपनी बहन ज़ैनब को बुलाकर कहा था, ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुनो सुनो, अब मैं जा रहा हूँ मैदान कारज़ार में, और तुमने देखा जो मुझसे पहले गए वापस नहीं आए। मेरी बहन मैं भी जाऊंगा, जामे शहादत नोश कर लूंगा, मगर एक बात गांठ बांध लेना, याद रखना भाई की। फरमाते हैं अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी खैमों को जलाया जाएगा, मेरी शहादत के बाद में तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, खैमों को जलाया जाएगा, मगर मेरी बहन याद रखना, किसी भी हाल में पर्दे का दामन न छोड़ना, किसी भी हालत में बेपर्दगी
न होने पाए, पर्दे का ख्याल रखना। कल हुसैन की बहन ने पर्दे का इतना ख्याल किया, अल्लाह अल्लाह हुसैन की बात पर अमल किया। आज बड़ा हुसैनी बनता भी है और औरतें भी बेपर्दा घूम रही हैं। औरतें भी बेपर्दा घूम रही हैं। हुसैनी भी हमसे बड़ा कोई नहीं, हुसैनी भी हम सबसे तगड़े। मतलब अजीब बात है। दुपट्टे ना दुपट्टे अब बस शोबाजी के लिए सिर्फ गले में रह गए, बाकी इसके अलावा कुछ। शादी किसी की गांव में हो रही हो, देखो हुलिये बदल जाते हैं। हर घर की औरत बेपर्दा नजर आएगी। और बुरा मत मानना मेरे भाइयों, ये आपका मेरा किस्सा है, आपके मेरे दर्द की कहानी है, आपके मेरे घर का हाल है। मोहल्ले में शादी हो, आसपास की औरतें, रिश्तेदार वाली औरतें, सब की सब बेपर्दा, बाल खुले बिखरे हुए, गाँव गाँव ये हाल हो गया। एक गांव में अभी शादी में जाना हुआ, भाई सारी औरतों का यही हाल था, बस बाल बिखरे हुए थे। एक साहब बड़े मोतमद आदमी और बड़े भले किस्म के आदमी, बड़े अच्छे आदमी, उनके घर की औरतों को जब मैंने देखा कि इनकी औरतें भी बाल बिखेर के और अजीब तरह से, मैंने कहा भाई ये क्या मसला है? तो किसी ने बताया 8-8 हजार रुपए दिए हैं पार्लर वाली को ऐसे बिखरे हुए बाल सेट करने के लिए कि आज शादी में हमारे बालों का स्टाइल ऐसा होना चाहिए। मेकअप और ये बालों का जो स्टाइल हुआ है ना, हेयर स्टाइल, 8-8 हजार रुपए गए हैं। हमने कहा ये 8 हजार रुपए वाला मेकअप और ये हेयर स्टाइल कब तक काम करेगा? बोले कुछ नहीं, मुंह धुला तो मेकअप खत्म, बाल धुले तो बालों का हिसाब किताब खत्म। 8 हजार रुपए की उम्र इतनी, मुंह धुला तो वही पुरानी वाली। मियां गाड़ी सिर्फ कलर करने से नहीं हो जाती है क्या? भाई सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग से काम नहीं बनता, अंदर से भी उसमें कुछ होना चाहिए। तो डेंटिंग पेंटिंग चाहे जितनी कर लो, अंदर किरदार की दौलत होना चाहिए। अगर वो नहीं, सब बेकार। अंदर से किरदार की दौलत अगर चली गई, खत्म। इस मेकअप नाम की बला ने हालात बदल दिए मियाँ। कई बार मोहल्ले के बुजुर्ग जो है ना, वो शादी ब्याह के मौके पे देख के हैरान हो जाते हैं, ये कौन गई, पहचान ही नहीं होती, पूरा चेहरा बदल जाता है। देख के कह रहे हैं ये कौन है, लल्ला ये किसकी है? तो बताया ये भूरा की है। ये किसकी गई? पूरा हुलिया बदल गया। ओ मेरे भाइयों, ओ खुदा के लिए ख्याल तो करो। मदीने वाले आका का फरमान है, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो वो शख्स दयूस है, दयूस। आका फरमाते हैं दयूस को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। याद रखो, इमाम हुसैन ने अपनी बहन को आखिरी वक्त में वसीयत की, बहन पर्दे का ख्याल रखना। आज हर हुसैनी सोचे क्या मेरे घर में पर्दा है? ताजदारे करबला इमाम हुसैन ने मैदान कारजार में
यजीदियों के दरमियान, तलवारों के दरमियान, बर्छियों भालों के दरमियान, नेज़ों के दरमियान ताजदारे करबला ने अपनी जिंदगी का आखिरी सजदा किया। सजदे में जामे शहादत नोश किया और दुनिया को बता दिया, है मेरे नाना जान के उम्मतियों सुनो, सजदे की अहमियत ये है, हर हाल में सजदों से मोहब्बत करना। जान लो हुसैन ने सजदे में सर कटाकर दुनिया को सजदों की अहमियत बताई, मगर आज का हुसैनी अपने आप को हुसैनी तो कहता है, मगर सजदों से उसका कोई लेना देना नहीं है। जुम्मा 8 दिन वीकली नमाजी, वो भी 2 रकत वाला, 1 वीक 2 रकात, जल्दी गए। वो भी कब? इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, आखिरी टाइम हो गया, इमाम साहब को देखते देखते लोग अभी आए नहीं, खुतबे का टाइम हो गया, तब पीछे से लोग भागे भागे आ रहे हैं। इधर खुतबा हुआ, इधर इन्होंने आके अपने जगह तलाश की, जमात खड़ी हुई, अल्लाह अकबर, पीछे से इन्होंने नियत की, जल्दी 2 रकात इमाम साहब के पीछे पड़ी और बस दुआ कुछ ने की, कुछ ने नहीं की और फौरन मस्जिद से बाहर। कुछ नमाजी 8 दिन वाले वीकली नमाजी, अच्छा उनसे पहले वाली कैटेगरी है डग्गा मारी की नमाज है। जैसे डग्गा मारी वाली गाड़ियां नहीं चलती हैं, मगरिब की मिल गई तो पढ़ ली, 4 टाइम की गायब, ख्याल आ गया तो कभी जोहर की पढ़ ली तो बाकी गायब। उनके ऊपर वाली रेंज में वीकली नमाजी जुमा टू जुमा, उनके ऊपर वाली रेंज में 1 साल वाले ईद से ईद के दिन एक साहब ईद वाले थे, वो 1 साल में 1 बार वाले, कोई लतीफा नहीं है, सच्ची बात है, 1 साल में 1 बार वाले थे। पहले तो जैसे तैसे उन्होंने खुद को तैयार किया, बीवी ने थोड़ी लानतें दी, अरे उठो, शर्म नहीं आ रही, सारा मोहल्ला नमाज को जा रहा है, तुम ईद के दिन भी नमाज को नहीं जा रहे। थोड़ी सी गैरत जागी, उठे, जैसे तैसे नहाए, गुस्ल किया, तैयार हुए, कपड़े पहने, कपड़े पहन के टोपी वोपी जब तक लगाई तब तक पता लगा कि नमाज तो हो चुकी। अब बोले करूं तो करूं क्या, घर से निकला तो मुसीबत, नहीं निकला तो मुसीबत। अब लोग कहेंगे कि ये तो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी। एक ही बात समझ में आई, उसने हिसाब लगाया, ईद की नमाज पढ़ के सारे लोग पहला काम करते क्या है, तो समझ में आई बात कि ईद की नमाज पढ़ के लोग एक दूसरे से मिलते हुए सबसे पहले कब्रिस्तान जाते हैं। अपने कोई माँ बाप की कब्र पे जा रहा है, कोई भाई की कब्र पे जा रहा है फातिहा पढ़ने, हिसाब लगा लिया, सोच लिया कि जितने नमाज पढ़ने गए इन्हें भी कब्रिस्तान ही आना है, तो चलो मैं भी कब्रिस्तान पहले ही पहुंच जाऊं, फिर इन सब में मिल जाऊंगा, पता ही नहीं लगेगा। यही किया, कब्रिस्तान पहुंच गए और जब पीछे से नमाजी आए तो बा उनमें मिल गए, हो गए लोग ईद के दिन। ऐसे ऐसे नमाजी, अल्लाह खैर फरमाए, नमाजें पढ़ो मेरे भाई, इबादतों में दिल लगाओ, जान लीजिए नमाज बहुत जरूरी है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और मियाँ अइम्मा ऐसे भी हैं जिनके नज़दीक यहाँ तक है कि अगर किसी ने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी तो उनके नज़दीक वो कहते हैं कि वो काफिर हो गया।
इमाम आज़म अबू हनीफा जिनकी हम तकलीद करते हैं, उनके फिक़ह में कहा कि वो काफिर तो नहीं होगा लेकिन गुनहगार है, और फर्ज जो उसने छोड़ा वो उस पर कर्ज है, जब तक कर्ज अदा नहीं करेगा जान छूटने वाली नहीं है। बहरहाल बस इतना याद रखिए, हम अपनी जिंदगियां बेहतर बनाएं, और इतनी बेहतर बनाएं कि हमारी हर अदा से पता लग जाए कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। हम जमाने के साथ चलते हैं, शरीयत के साथ नहीं चलते। अभी पिछले दिनों देखा था लोग क्लीन शेव में ज्यादा रहते थे, इन दिनों देख रहे हैं जवानों में छोटी छोटी दाढ़ी रखने का चलन हो गया है। तो अब देखो तो जिसे देखो उसकी छोटी छोटी दाढ़ी, पहले कह रहे थे क्लीन रहना है, क्लीन शेव करना है, अब छोटी छोटी दाढ़ी का फैशन चल गया तो वो छोटी छोटी दाढ़ी है। अरे मेरे भाई, जमाने के साथ न चलो, मुस्तफ़ा की शरीयत के साथ चलो। खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। कामयाबी चाहिए तो हुजूर की गुलामी कीजिए। मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कीजिए, हुजूर के तरीकों को अपनाइए। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक दे। परवरदिगार इस महफिल को कबूल फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार इस महफिल में आने वालों की मौला नेक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।